Hello students, good morning. देखो yesterday till now we were on chapter number 5 first of all, arithmetic progression of standard 10. Right? Yesterday till now we have completed up to exercise 5.2 question number 2, which was choose the correct choice. Now say today we will go with question number 3. Today we will go with question number 3. In question number 3 it is one type of missing terms. There is fill in the blanks type of questions are there. See, in first question what they are saying is there is 2, okay, then there is a box, then there is one more term, that is 26. Now from here onwards the main complexity of the chapter starts. Now what did I mean by this? Listen, यहाँ से हमारी टफनेस चैप्टर की स्टार्ट होगी. आपने अब तक जो क्वेश्चंस किए 5.1 वाज वेरी इजी एक्सरसाइज, पर अभी मैं 5.2 से आपको बोलूं तो आपको ये वाली फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d, ये वाली फॉर्मूला बार बार मल्टीपल टाइम्स एक ही सम में बार बार यूज होने वाली है. हाँ है, वो तो हमको मालूम है, ठीक है. चलो अभी हमको यहाँ पर ध्यान से देखना, हमको सेकंड टर्म यहाँ पर फाइंड करनी है. सेकंड टर्म फाइंड करनी है. देखो हमको यहाँ पे 3 टर्म्स है, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड. हमारे मिसिंग है हमारी सेकंड टर्म. व्हाट टू डू? हमने ये वाली फॉर्मूला हम अप्लाई कर दे, सेकंड टर्म फॉर हम ढूंढ भी ले, बट द थिंग इज मेरे पास कॉमन डिफरेंस नहीं है डी. व्हाट शुड आई डू? ए तो है मेरे पास, बट मेरे पास कॉमन डिफरेंस डी नहीं है. व्हाट शुड आई डू? तरीका है, ये जो आपकी टर्म है ना, ये हमारी थर्ड टर्म है. अब मुझसे सवाल पूछोगे सर ये थर्ड टर्म है कैसे? आगे कोई टर्म दिख रही है? नहीं, ये हमारी थर्ड टर्म है. इसको यूज करो, इसमें से डी निकालो. ए ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, उसमें से फिर सेकंड टर्म में जाओ, ढूंढो. ओके, गॉट इट. नाउ जस्ट पिक इट अप. हमारे पास a3 है क्या? 26. यूज द फॉर्मूला a3 इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d. नाउ a3 is 26, which is already given to us. A is 2. This is our here n की वैल्यू यहाँ पे 3 होगी क्योंकि ये थर्ड टर्म है, और देन वी विल गेट द d. इस साइड लेके जाओ, दिस विल बी 24. क्यों? देखो 26 प्लस में है इस साइड तो ये माइनस होगा, और ये यहाँ पर 3 माइनस 1 होता है 2. दिस विल बी हाउ मच? 24. दिस विल बी इक्वल टू 2d. नाउ लुक एट दिस, d इज इक्वल टू, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा. सो 24 डिवाइड बाई 2 विच विल बी 12. So d will be equal to 12. Our answer of d is 12. ये हमारे सेकंड टर्म नहीं है, ये तो हमको अभी तक सिर्फ कॉमन डिफरेंस मिला है. Did they ask about common difference? No. They were asking about what is the second term. Now let us try to find second term. a2 is equal to a plus n minus 1d. Use this formula. Now देखो हमारे पास a क्या दिया हुआ है? 2. हमारे पास a है 2, ये है मेरा 2 माइनस 1, क्योंकि देखो n की वैल्यू 2 है, बिकॉज ये सेकंड टर्म है, तो 2 माइनस 1 एंड d इज हाउ मच? 12. नाउ दिस इज 2 प्लस 2 माइनस 1 इज 1 एंड दिस इज 12. 2 प्लस 1, 12 1 is 12, so this is 12, this is 14. So मेरी जो सेकंड टर्म आई वो आई क्या? 14. So like it's easy but it's a bit tricky over here. आपको थर्ड टर्म यहाँ पे ही मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, उनके दिमाग में स्ट्राइक नहीं होता है ये चीज कि हम, उनको ये पता होती है कि ये फॉर्मूला यूज करनी है, ठीक है, फाइन, पर हमको डी निकालना है. कैसे निकालें? हम थर्ड टर्म का यूज करके डी निकालेंगे चालाकी से. वही चालाकी से हम फिर सेकंड टर्म फाइंड करेंगे सिंपल फॉर्मूला में रखकर. दिस इज द टेक्निक, इसको यूज करना है आपको थर्ड टर्म को. गॉट इट. नाउ वी विल गो फर्दर. Now what is the next question we have in the list? Now let us see that what is the next question in our list. See, the next question that we have in our list is, see now there are, this is complex question.
Now see, here I have first term missing. Here I have 13. Then there is one more term missing, and there was 3. Got it? Now what should I do? What should I do to solve these questions? ध्यान से सुनना. मेरे पास यहाँ पर फर्स्ट टर्म पहले तो ढूंढनी है, दैट मीन्स ए. दूसरी चीज, मेरे पास यहाँ पे 4 टर्म्स ही हैं टोटल, 1 2 3 4. पहली और तीसरी मिसिंग है, सेकंड 13 है और फोर्थ 3 है. अच्छा, हम फर्स्ट टर्म ढूंढ लें या फिर चलो थर्ड टर्म भी पहले हम ढूंढ लें. ये वाले फॉर्मूला से जो हमारे पास है an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, पर सवाल फिर से वही होता है, ना तो मेरे पास a है. अगले क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास d नहीं था, वी हैव a. इस क्वेश्चन में ना तो मेरे पास a है और ना ही मेरे पास d है. मैं क्या करूं? यहाँ पर चैप्टर 3 का आपको नॉलेज भी काम आएगा. चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, वो भी यहाँ पर यूज होने वाला है. सो दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. सी नाउ लिसन. सबसे पहले a हमको ढूंढना है, ठीक है. हमको a2, सेकंड टर्म हमको क्या दी हुई है 13. ये वाले फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1d ये यूज करो a2 के लिए, ठीक है. a विल बी एज इट इज, n की वैल्यू है 2, तो 2 माइनस 1 d. a2 मेरा क्या है 13. दिस विल बी a प्लस d, क्योंकि देखो 2 में से 1 गया तो सिर्फ 1 इंटू d इज d. दिस विल बी इक्वल टू 13. दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच 13. गिव दिस इक्वेशन नेम एज इक्वेशन 1. गॉट इट? नाउ मूव फर्दर. देखो a प्लस डी इज 13. नाउ आगे जाओ. अभी हमको फोर्थ टर्म हमको दे दी गई है क्या 3, ठीक है. तो a4 इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d. इस फॉर्मूला को यूज करो. ये है मेरे पास 3. a हमको मालूम नहीं है, उसको ऐसे छोड़ दो. ये होगा 4 माइनस 1 और ये हो गया d. d भी मालूम नहीं है मुझे. So 3 equal to a plus 4 minus 1 is 3, a plus 3d. This is my equation number 2. Now, what to do? We have two unknowns, a and d. And we have two equations. And these two equations are linear equations. So it is basically a pair of linear equations in two variables. Got it? So here our knowledge of chapter number 3 will be used. Now, how to solve this type of, see, there are various methods to solve these two equations and find value of a and d. There are 3 methods. In chapter number 3 you will study there are 3 methods. One is substitution, second one is elimination, and there is one more cross multiplication. The one of the easiest method that I feel is substitution method. Now do one thing, just substitute. We'll do substitution method. See, सबसे पहले यहां से a को अकेला करो इक्वल टू किस साइड. सो a विल बी इक्वल टू 13 माइनस d. ये a को सब्स्टिट्यूट करो यहां पर. सो 3 इक्वल टू a की जगह पे क्या लिखो 13 माइनस d और यहाँ पे है प्लस 3d, ठीक है. 3d में से d गया, सो इट विल बी हाउ मच 2d प्लस 2d. ये ध्यान में रखना है, इट विल बी प्लस 2d. गलतियां होती है. ये यहाँ आया, सो इट विल बी 3 माइनस 13, ठीक है. ये प्लस है तो ये ठीक है, चला जाएगा. आगे प्लस का कोई मतलब नहीं है. दिस विल बी इक्वल टू माइनस 10. प्लस माइनस माइनस, छोटे नंबर में से बड़ा नंबर जा रहा है. प्लस माइनस माइनस, 13 में से 3 गया 10, बड़ा नंबर है 13, उसके आगे माइनस की साइन, तो 10 के आगे भी माइनस की साइन. यहाँ फिर छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस करोगे तो माइनस 10 ही आएगा यार, क्यों टेंशन ले रहे हो. तो ये हमारा माइनस 10 और ये 2d. आगे बढ़े हम तो यहाँ पर मेरा d आएगा माइनस 10 अपॉन 2. 2 1 जा 2 5 जा. सो यहाँ से मेरे को d मिल गया. मेरे को क्या मिला -5. मुझे d क्या मिल गया यहाँ पर -5. नाउ आई गॉट द वैल्यू ऑफ d. d मुझे मिल गया -5. नाउ व्हाट शुड आई डू? नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ a. सब्स्टिट्यूट value of d in equation.
इन इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन 1, ठीक है। हमारी इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस डी इक्वल टू 13, a प्लस और ये d की वैल्यू मुझे क्या मिली -5 इक्वल टू 13। देखो यहाँ पर रखो, यहाँ पर रखो, बात एक ही है, दोनों सेम ही इक्वेशन है, सिर्फ यहाँ पे d को उस साइड घुमा दिया है मैंने। तो अभी इसको जब आप ये प्लस माइनस माइनस ये होगा तो ये होगा -5, दिस इज 13, ये उस साइड जाएगा तो इट विल बी 13 प्लस 5, सो a विल बी इक्वल टू 18। So what I got, a will be equal to 18. Now there is interesting thing. हमको फर्स्ट टर्म तो मिल गई 18. What to do with third term? See, listen. We can do one thing. Either we can use this formula a3 equal to a plus n minus 1d. We can do this thing, or we can simply, if I want to find third term, simply second term जो है उसमें मैं d ऐड कर दूं तो भी सिचुएशन आंसर सेम ही आएगा। तो मेरी सेकंड टर्म क्या है 13 में d ऐड करो। व्हाट इज अवर d? Where is d? d is here, -5. So 13 minus 5. 13 minus 5 will be how much? 3 and 2 will be 8. It will be 8. So यहाँ पे मेरे को मिल गया मेरे ये 8, ठीक है। यहाँ तो फिर है यही फॉर्मूला यूज करो। ये फॉर्मूला यूज करोगे, कैसे यूज करोगे इसको देखो। यहाँ पर मैं ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो a3 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। आपको a क्या मिला 18, 3 माइनस 1 क्योंकि आप थर्ड टर्म फाइंड कर रहे हो। हाँ, थर्ड टर्म फाइंड करो, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, तो आप थर्ड टर्म फाइंड कर रहे हो और डी हमको दिया हुआ है -5। नाउ 18 प्लस 3 में से 1 गया 2 मल्टीप्लाई और ये है -18 माइनस 5 2 10, दिस विल बी 18 माइनस 10 विल बी 8। सी सेम आंसर सेम है। आप अगर ये फॉर्मूला यूज करते हो तो भी सेम है, ये अप्रोच यूज करते हो मतलब सेकंड टर्म में सब आप अपना डी ऐड करते हो तो भी हमारा आंसर सेम ही आ रहा है, यानी हमारा आंसर 8 ही आ रहा है। सो लाइक इट्स एन इजी, जस्ट यू हैव टू बी गुड विथ arithmetic progressions also, this formula a plus n minus 1d, and you have to be good with the pair of linear equations. You should be good with solving how to solve pair of linear equations in two variables. Okay, there are 3 methods. I already told that. There is substitution, elimination, and cross multiplication. Cross multiplication is the toughest. Substitution is easiest. I have used over here substitution method. Just I have substituted value of a from one equation to another equation 2. Just I have done this thing. So if you have knowledge of pair of linear equation in two variables and arithmetic progression, this formula, this question will be a cakewalk. It will be an easiest question, okay, and you have to solve carefully multiplication and additions. Rest all things are easy. So in next session, that is tomorrow, we will further solve few questions of this exercise. This is exercise 5.2. This is exercise 5.2 and the page number is 106. Page number is 106. It is question number 3. Got it? So we are going to meet tomorrow with some new questions and some tougher questions. Thank you.